Hello everyone, welcome to World Education Academy. How are you to all? I hope you will be fine. So friends, ऑलरेडी हम लोग अपना इंग्लिश स्पीकिंग का डे 1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के डे 2 में। तो इंग्लिश स्पीकिंग के डे 1 में हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग का डे 2। और चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखी थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ओके, तो हर एक सेंटेंस जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसे 3 पार्ट्स में करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ओके, तो आज का जो हमारा इसमें बेसिकली टॉपिक रहेगा वो रहेगा इज एम आर का। आज हम लोग इसमें इज एम आर का यूज़ सीखेंगे कि इज एम आर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ओके, इज एम आर हमें इसका यूज़ सीखना है, ठीक है। कुछ इसे बोलते हैं वर्ब टू बी। ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली इसे हम लोग वर्ब टू बी बोलते हैं। ओके, और वर्ब टू बी के अंदर आपकी कई तरीके की वर्ब्स आ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं आज इज एम आर के बारे में। ओके, सो ये जो इज एम आर है इसको हम लोग यूज़ कब करते हैं और कौन से सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली देखिए, जब बात करी जाती है कि कोई कुछ है, जब हम बोलते हैं कि कोई कुछ है, जैसे मैंने बोला कि मैं नौकर हूँ, तुम डांसर हो, वह टीचर है, हम डॉक्टर हैं, मतलब कुछ भी, कोई ना कोई पर्सन या कोई भी चीज़ कुछ ना कुछ है, तब हम लोग यूज़ करते हैं इज एम आर का। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई कुछ है। तो जब भी कोई कुछ होता है ना, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इज एम आर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग कितने तरह के सेंटेंस बनाते हैं, मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये हमारे 3 टाइप्स के सेंटेंस हो गए हैं। ओके, सो नाउ अफर्मेटिव में हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। इसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैंने बताया था चेंज होती रहेगी ये टाइम के अकॉर्डिंग। तो इज एम आर ये आपकी क्या आ जाएगी? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसे इज एम आर लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर इसमें वर्ब तो आपने लिखे ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब टू बी की बात कर रहे हैं और वर्ब टू बी में कभी भी वर्ब नहीं होती। ओके, तो वर्ब नहीं है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। ओके, नेगेटिव में देखते हैं। तो नेगेटिव में देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। फिर चेंज क्या रहेगा? बस आपने करना क्या है, देखो यहाँ से काउंट करो, काउंट करो, नंबर 1, नंबर 2 और जो नंबर 3 रहेगा ना, ऑलवेज वहां पर क्या आएगा? नोट आएगा। क्या आएगा? नोट। ये आज ही देख लो, नोट। सेंटेंस आपका चाहे कितना भी लंबा हो, कितना भी चौड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी लंबा सेंटेंस हो, आपने हमेशा 3rd नंबर पर नोट लगाना ही लगाना है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा हो, आप बस 3rd नंबर पर नोट लगा दो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब। क्लियर? ओके, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, नोट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ चेंज नहीं था, बस खाली नोट आ गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो पहले आ जाती है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज एम आर। क्या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर दिख रही है ना, इसमें इंटेरोगेटिव में बस ये पहले आ जाएगी, इज एम आर। ओके, इसके बाद बाकी सब कुछ सेम, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जो बचा उसको लास्ट में लिख दो और आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब बात ये आती है कि सर इज एम आर लगाना किसके साथ है। तो चलो भाई, इसके लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं कि इज एम आर लगाना किसके साथ है। तो मैं यहाँ एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ, इज एम एंड आर। ये इज एम आर किसके साथ लगेगा, बट ध्यान से समझिएगा। और ये आपने साथ साथ लर्न भी करने हैं और साथ साथ अपने नोटबुक में नोट भी करते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नोट्स तैयार करने हैं आपने। सो हमारा जो इज है वो लगता है सिंगुलर के साथ ऑलवेज, ही, शी, इट, नेम। या फिर हम बोल सकते हैं जब भी सिंगुलर सेंटेंस की बात करी जाएगी, जब भी सिंगुलर सेंटेंस की बात करी जाएगी आप इज लगाएंगे। और एम ऑलवेज लगता है आपका आई के साथ, ओनली आई, इसके अलावा किसी के साथ नहीं। और अगर हम आर की बात करें तो आर लगता है यू, वी, दे के साथ, ठीक है। मतलब कि ये लगेगा आपका प्लूरल के साथ। आगे बात समझ में। अब
मुझे ये भी पता है कि कुछ बच्चों को ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, इनकी भी हिंदी नहीं पता होगी क्या होती है, तो एक बार इसको भी हम लोग मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ताकि जिनको नहीं पता वो उनको भी पता लग जाए। ओके, देखो ही जो होता है ना वो बेसिकली बॉय के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है वह। मतलब जब भी हम बोल रहे हैं ना वह, जब भी किसी सेंटेंस में वह आ रहा है और वो सेंटेंस बॉय के लिए है तो आप क्या लगाएंगे, ही। और अगर हम बात करें शी, तो शी यूज होता है गर्ल के लिए और इसकी भी हिंदी क्या होती है, वह। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर बॉय की बात हो रही है तो ही लगा दो, गर्ल की बात हो रही है तो शी लगा दो। किसकी जगह पर, इस वह की जगह पर। ओके, चलिए इसके बाद इट। इट का जो मतलब होता है ना दैट इज यह। या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी एनिमल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब इसके बाद आई। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब होता है तुम। वी का मतलब होता है हम। दे। दे का मतलब होता है वे या फिर वो लोग। क्लियर। अब आप यहां पे देखो, मैंने ना यहां पर एक गैप छोड़ा हुआ है। ये मैंने एक गैप छोड़ा है, यहां पर एक लाइन छोड़ी है। इसका लाइन छोड़ने का रीजन है कि जो ये आप ऊपर वाले देख रहे हो ना, ये सारे, इनको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, ऑलवेज। और ये जो नीचे वाले हैं ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्लूरल। ठीक है। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा आई को लेकर कि सर आई की कहानी बताइए, क्या है ये। आई को हम लोग प्लूरल काउंट कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। देखो आई को हम लोग प्लूरल में काउंट क्यों करते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि आई मतलब तो मैं और मैं मतलब अकेला। ओके, पर इंग्लिश स्पीकिंग का ना एक रूल है कि जो आई है ना, उसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसे प्लूरल में ही काउंट करते हैं। सिंगुलर में बहुत ही रेयर है जो इसे यूज किया जाएगा, अदरवाइज इसे प्लूरल में यूज करते हैं। प्लूरल में इसका यूज करने का रीजन है कि जो आई होता है ना, इसको प्लूरल में हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इंग्लिश के लॉ ने ही इसे, मतलब इंग्लिश के रूल ने ही इसको प्लूरल में डाला है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में या आज भी कई लोग आप देखेंगे गांव वगैरह में, तो लोग ना कभी भी मैं करके बात नहीं करते। लोग हमेशा क्या बात करते हैं, हम करके बात करते हैं। मतलब अपने आप को ना वो मैं नहीं बोलते, वो बोलते हैं हम। कि हमने आज खाना खाया, हम स्कूल गए, हमने सब्जी बनाई, ठीक है, हमने फसलें काटी। तो वो एक पर्सन होगा, एक मेंबर होगा, बट वो अपने आप को क्या बोलेगा, हम बोलेगा। स्कूल में भी जाएंगे तो फिर हम कर बात करेंगे, मतलब हर किसी से वो हम करके बात करते हैं। तो उसी लो को देखते हुए जो आई है ना, उसे ऐसा माना जाने लगा कि नहीं ये तो प्लूरल होता है। क्योंकि एक बंदा अपने आप को क्या करके बोलता है, एक पर्सन अपने आप को क्या बोलता था, पुराने एंशियंट टाइम पीरियड से हम करके बात करता था, दैट्स वाई। ओके, और कई जगह पे अभी भी हम करके यूज़ करा जाता है, तो इसके पीछे की थ्योरी बस यही है, अभी फिलहाल आप यही मानिए। और बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर प्लूरल का आई को बहुत ही रेयर जगह सिंगुलर माना जाएगा, ये भी मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। ओके, तो हमने फॉर्मूला देख लिए कि इज एम आर किस तरीके से लगाना है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर इज एम आर कहाँ कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों को ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे का मतलब नहीं पता था, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा। मैं डॉक्टर हूं। चलिए इसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, मैं डॉक्टर हूं। फिर हम बनाएंगे नेगेटिव, मैं डॉक्टर नहीं हूं। फिर हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, क्या मैं डॉक्टर हूं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हूं, सब्जेक्ट आएगा। ओके, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने भी बताया था, आई। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई। अब आई के बाद हमने लगाना है इज एम आर। तीनों में से फॉर्मूला देखते रहिए, यहाँ पर इज एम आर तीनों में से क्या लगाया जाए। तो यहाँ पर आपके पास टेबल बनी हुई है ना साइड में, ये वाली टेबल। इस टेबल को देखो, आई के साथ लगता है एम, तो यहां मैं आई के साथ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एम, आई एम। अब आपका यहां ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, डॉक्टर।
तो यहाँ लिख दो आई एम अ डॉक्टर। एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। नेगेटिव में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा बस थर्ड नंबर पे नोट लग जाएगा। तो यहां से जरा काउंट करें एक बार। ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, मतलब कि आई और एम इसके बाद लग जाएगा नोट। तो चलो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, देन एम आई अ डॉक्टर, बस खाली एम पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम। एम आई अ डॉक्टर, बस इतनी सी इसके पीछे की कहानी थी। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैं स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट ज़रूर कीजिएगा बाद में, या फिर आप वीडियो को पीछे करके भी आप वापस से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके नोट्स आप वापस से बना कर रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ होमवर्क के लिए, होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ, उसको आपको तीनों में ट्रांसलेट करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। आप इसका मुझे आंसर देंगे कमेंट में, ओके। एंड जो आंसर्स होते हैं ना, जैसे मैं सेंटेंस यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ, तो आप इनका मुझे लाइव चैट में भी दीजिए आंसर्स, तभी आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। वह नौकर है, हम बच्चे हैं। ये 2 सेंटेंसेस आपने ट्रांसलेट करने तीनों फॉर्म्स में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों बनाने हैं इनसे। ओके, इनसे अफर्मेटिव भी बनाना है, नेगेटिव बनाना है हर एक का, और इंटरोगेटिव भी बनाना है। ओके, ये बनाकर आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं रेट करूँगा, देखते हैं कितने बच्चों के करेक्ट आंसर्स निकलते हैं। और अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन। आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो या शॉर्ट जो भी हो सकेगा मैं बनाऊँगा। ओके, सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग डे 2 के। सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।